नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय और राजधानी दिल्ली के अस्पतालों से एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है। दिल्ली में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामलों में इस सीजन में करीब 6 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। जहां पिछले साल इसी अवधि में दिल्ली में कुल 229 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 1344 तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर H1N1 क्या है, यह सामान्य मौसमी फ्लू से कितना अलग है और सबसे महत्वपूर्ण, एंटीबायोटिक्स इस पर काम क्यों नहीं करती। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि H1N1 आखिर है क्या। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है, जिसे आम भाषा में स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। यह एक सांस से जुड़ी बीमारी यानी रेस्पिरेटरी इलनेस है। अक्सर लोग इसे सामान्य सर्दी, जुकाम या सामान्य सीजनल फ्लू मानकर अनदेखा कर देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य वयस्कों से यह कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन खास उच्च जोखिम वाले समूहों यानी कि हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके मुख्य लक्षणों में से शामिल हैं तेज बुखार या ठंड लगना यानी कि फीवर, चिल्स, गले में खराश और सूखी खांसी, सोर थ्रोट एंड कफ, अत्यधिक थकान और शरीर में तेज दर्द यानी कि फैटीग एंड मसल पेन, सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखी गई है। अब बात करते हैं कि बच्चों में विशेष लक्षण क्या हैं। बच्चों में वयस्कों की तुलना में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे कि जी मचलना यानी नौजिया, उल्टी, वॉमिटिंग और दस्त, डायरिया अधिक देखने को मिल रहे हैं। किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है H1N1 से? बुजुर्ग यानी कि ओल्डर एडल्ट्स, गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे यानी कि यंग चिल्ड्रन, डायबिटीज या फिर दिल, फेफड़ों की क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित लोग। कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक और मेडिकल फैक्ट पर। अक्सर लोग बुखार या गले में दर्द होते ही खुद से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने सख्त चेतावनी दी है कि H1N1 पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता और इसके कुछ कारण हैं। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को मारती है, जबकि H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है। बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक्स लेने से शरीर में AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब आपको वास्तव में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दवा की जरूरत होगी, तो ये एंटीबायोटिक्स आपके शरीर पर काम नहीं करेंगी। गंभीर मामलों में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि एंटीवायरल मेडिसिन की सलाह देते हैं। तो फिर H1N1 से बचाव का सबसे कारगर तरीका आखिर है क्या? वार्षिक फ्लू टीकाकरण यानी कि एनुअल फ्लू वैक्सीन। सालाना फ्लू वैक्सीन H1N1 के संक्रमण के खतरे को पूरी तरह खत्म ना भी करे, लेकिन यह अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर जटिलताओं यानी कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के जोखिम को बेहद कम कर देती है। हाथों की स्वच्छता, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं। रेस्पिरेटरी हाइजीन, छींकने या खांसते समय मुंह और नाक को ढके रखें। आइसोलेशन, यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। निष्कर्ष यह है कि दिल्ली में 229 से 1344 तक पहुंचे ये आंकड़े पैनिक करने के लिए नहीं बल्कि हमें सतर्क रहने के लिए आगाह कर रहे हैं। यदि आपके घर में कोई हाई रिस्क ग्रुप का सदस्य है तो लक्षणों पर नजर रखें और समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको यह शैक्षिक वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।